दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन की दो राष्ट्रीय पार्टियां यहां आमने सामने हैं। एक तरफ 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस। दो चुनावों से दिल्ली में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, उसका वोट शेयर भी गिरा है। पार्टी को इस बात का एहसास है कि अगर अभी नहीं संभले तो बहुत देर हो सकती है। इसलिए इस बार कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरी है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी हर बार की तरह चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। दिन में कम से कम 2 बार पार्टी के बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। निशाने पर बीजेपी के नेता होते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बीजेपी पर ही सबसे ज्यादा हमले होते हैं। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी है कि दिल्ली में सत्ता आम आदमी पार्टी की है, इसलिए उसे आपको भी निशाने पर लेना पड़ता है। अगर बीजेपी को निशाने पर रखेगी तो जाहिर सी बात है, मतदाताओं को सीधा मैसेज चला जाएगा कि आप और कांग्रेस एक हैं। क्योंकि जो पार्टी 27 साल से दिल्ली की सत्ता में नहीं है, उसे दिल्ली सरकार के कामकाज को लेकर जिम्मेदार भी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है और इस गठबंधन के संकेत मिल रहे हैं। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हुए इसी गठबंधन पर करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवोश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। क्या दिल्ली में आप और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं? अगर जमीनी हालात और चुनाव प्रचार की रणनीति को देखें तो ये साफ समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच गठबंधन हो गया है। नहीं तो 10 दिन पहले तक दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ हमलावर दिख रहे थे। केजरीवाल की तरफ से तो इंडिया गठबंधन को चेतावनी दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को निकाला जाए, नहीं तो आप इंडिया गठबंधन छोड़ देगी। लेकिन अब केजरीवाल से लेकर कांग्रेस के दूसरे नेताओं के सुर बदल चुके हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी केजरीवाल के खिलाफ बेहद नरम रुख अपनाने के संकेत दे रही है। और इसका सबसे बड़ा संकेत तो 2 दिन पहले कांग्रेस की पत्रकार वार्ता के अचानक रद्द होने से मिल गए थे। और अब उस पर पूरी तरह से मुहर लग गई है कि कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ ऐसा कोई भी आरोप नहीं लगाएगी जिससे अरविंद केजरीवाल मुश्किल में फंस जाए। दरअसल दिल्ली में इस समय आप और बीजेपी दोनों ही तरफ से आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद साफ दिखने लगा है कि इस बार दिल्ली में बेहद करीबी मुकाबला हो सकता है। कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन नहीं होने से पार्टी को नुकसान का डर सता रहा है। इंडिया गठबंधन के कुछ वरिष्ठ नेताओं की माने तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के संपर्क में हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को अरविंद केजरीवाल पर आक्रामक अंदाज में हमला नहीं करने की सलाह दी है। शायद यही कारण है कि अजय माकन को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अनिश्चित काल के लिए टालनी पड़ी। खबर है कि कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को इस बारे में सख्त हिदायत दी है कि वो केजरीवाल पर व्यक्तिगत हमले करने से बचें। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की भी कवायद फिर से शुरू हो गई है, पर इस बात को कोई कंफर्म नहीं कर रहा है। इसके कई संकेत मिलने लगे हैं। एक तरफ बीजेपी के लिए पीएम मोदी चुनाव कैंपेन में उतर चुके हैं। अमित शाह भी प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी का हर दिग्गज नेता दिल्ली चुनाव में प्रचार करने की तैयारी में जुट गया है। तो दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले दिल्ली की गलियों की खाक छान रहे थे, फिर हर रोज पीसी करके बीजेपी के हमलों का जवाब दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता बयानों में भी नहीं दिख रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका छुट्टियां मनाकर लौट तो आए हैं, लेकिन अभी एक्टिव नहीं हुए हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि गारंटी योजनाओं का ऐलान कांग्रेस के बड़े नेताओं को करना था, लेकिन कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने प्यारी दीदी योजना लॉन्च की, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीने देने का वादा किया गया है। इसे आपकी महिला सम्मान योजना का जवाब माना जा रहा है, जिसमें 2100 रुपए प्रति महीने देने की बात कही गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के दिग्गज नेता अभी चुनाव प्रचार में क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? जवाब साफ है, अभी आपके साथ गठबंधन पर बात चल रही है और कांग्रेस केजरीवाल के सामने असहज करने वाली स्थिति पैदा करने से बच रही है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को देखकर लगता है कि पार्टी दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। मुश्किल से ही ऐसे ट्वीट मिलते हैं जो दिल्ली सरकार के खिलाफ हों। शीश महल के मुद्दे को कांग्रेस नहीं उठाया था, पर इससे संबंधित केवल 2 ट्वीट हैं। एक जुलाई महीने का है, दूसरा इस हफ्ते का है।
मतलब साफ है कि कांग्रेस शीश महल मुद्दे पर विरोध की केवल औपचारिकता ही निभा रही है। दूसरा संकेत मिला बीजेपी नेता और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के बयान से। उन्होंने पिछले दिनों प्रियंका गांधी और सीएम आतिशी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बिधूड़ी ने दोनों के खिलाफ बयान केवल 24 घंटे के अंतराल पर दिया था, पर आम आदमी पार्टी ने रमेश बिधूड़ी के खिलाफ आसमान उठा लिया। पर प्रियंका के अपमान पर बोलने के लिए कांग्रेस के निचले लेवल के नेता ही नजर आए। कांग्रेस के प्रचार अभियान में सिर्फ दूसरे स्तर के नेता, सांसद और कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्री सक्रिय नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा संकेत दिया अजय माकन ने। ये कहा जाता है कि दिल्ली में आप से गठबंधन का कांग्रेस के अंदर अगर सबसे ज्यादा विरोध कोई नेता कर रहा है तो वो अजय माकन है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात के सबूत दिखाने की भी बात की थी। पर अचानक सब कुछ बदल गया। कांग्रेस नेता अजय माकन की आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देशद्रोह के सबूत सार्वजनिक करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक रद्द हो जाने पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही रद्द हुआ। दावा किया जा रहा है कि जैसे ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आम आदमी पार्टी को हुई, तुरंत ही इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के चीफ से खुद केजरीवाल ने बात की। समझाया कि अगर कांग्रेस इस तरह से हमले करेगी तो फिर एक ही गठबंधन में रहने का मतलब क्या रहेगा। लड़ाई बीजेपी से है, आपस में लड़ेंगे तो इंडिया गठबंधन का ही नुकसान होगा। पार्टी ने सीधे राहुल गांधी को फोन लगा दिया और फिर अजय माकन के पास कांग्रेस हाईकमान का फोन आ गया, जिसके बाद माकन को अपनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करनी पड़ गई। अब सवाल ये जरूर उठ रहे हैं कि वो कौन सा नेता था जिसने राहुल गांधी को फोन किया। अब कहा जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन पर बातचीत फिर से शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि केजरीवाल की तरफ से कांग्रेस को 15 सीट ऑफर की गई है, जबकि कांग्रेस 25 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई है। एक बार फिर गेंद इंडिया गठबंधन के नेताओं के पाले में है। बीच का रास्ता निकालने की भी कोशिश हो रही है और तब तक कांग्रेस और आप दोनों ही तरफ से एक दूसरे के खिलाफ तीखे हमले और बयानबाजी पर ब्रेक लगने के संकेत भी मिल रहे हैं। अगर आप और कांग्रेस में गठबंधन होता है तो इसका ऐलान 1-2 दिन में ही हो जाएगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।